हंगामा भी होगा तो एक बोलेगा पीले पीले ओ मोरे राजा, दूसरा बोलेगा पीले पीले ओ मोरे जानी। मैं बैठा, वो आए, मेरे को सीधा गले लगाया, आई लाइक योर स्क्रिप्ट, बहुत दमदार रोल है मेरा। बोलते प्रोड्यूसर कौन? तो मैंने बोला प्राणलाल में। ओ मेहता साहब, उसको तो मैं 2 बार ना बोल चुका। हाय फोक्स, वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ द रेबा अयाज शो। आज जिस शख्सियत की हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम है। अपने डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इन सब की वजह से वर्ल्ड वाइड फेम और रिकग्निशन मिला। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंट्रोड्यूसिंग यू टू नन अदर देन मेहुल कुमार। जहाँ तक मेहुल कुमार साहब की बात की जाए, एक एरा था जहाँ इन्होंने रूल किया। फिल्म इंडस्ट्री का कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं बचा जिन्होंने इनके साथ काम नहीं किया। अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू मैं इन सब के नाम बताऊंगा। द सिनेमा ऑफ 90s और आज के दौर के सिनेमा में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? सिर्फ एक लाइन में कहूँ ना जी, तो उस टाइम पे फिल्म मेकिंग एक बिजनेस नहीं था, अच्छा, क्रिएशन था। आज फिल्म मेकिंग टोटली धंधा बन गया। ओके, जब से कंपनियां आई उन्होंने क्रिएशन को साइडवेज कर दिया और इसको धंधा बना दिया। पहले राइटर की वैल्यू थी, डायरेक्टर की वैल्यू थी, प्रोड्यूसर, ये 3 लोग मिलके ही फिल्म बनाते थे। आज 15-20 लोग मिलके भी अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। करेक्ट। क्यों? क्रिएशन नहीं, सिर्फ धंधा है। प्रपोजलें बन रही है, फिल्में नहीं बन रही। ओके, अभी वो एक फिल्म आई है पुष्पा 2, वो एक अजीब और गरीब, आपने देखी वो फिल्म? मैंने देखी नहीं है, लेकिन हमारे मल्टीप्लेक्स में चल रही है, सुपरहिट फिल्म। सुपरहिट फिल्म। हाँ, साउथ वालों का फिर भी एक प्लस पॉइंट है जी, कि वो आज भी इमोशंस, इंडियन कल्चर्स, जी, कॉस्ट्यूम्स, जी, वो हमारे कल्चर्स को पकड़ के चलते हैं, जी, सेंटिमेंट्स रखते हैं, माँ बाप के कैरेक्टर भी है। जी। जब हमारे यहाँ अभी जो फिल्में बन रही है वो एक ही डायलॉग होता है, समथिंग डिफरेंट। अरे डिफरेंट क्या, हमारे कल्चर तो वही है, बराबर, हमारे संस्कार वही है, हमारे त्योहार भी वही है, बराबर, तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। राइट। मेहुल कुमार साहब के बारे में एक बात बहुत मशहूर जानी जाती है, ये अपने जितने भी आर्टिस्ट वगैरह के साथ इन्होंने काम किया उन सब के घर में एक 3 से 4 दिन पहले स्क्रिप्ट पहुंच जाया करती थी। ऑन लोकेशन स्क्रिप्ट देना वगैरह नहीं, तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क, इन टर्म्स ऑफ फिल्म प्रोडक्शन। और एक और बहुत ये फिल्म स्टार्स और एक्टर्स की नर्व्स समझते थे। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया। राजकुमार के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं है। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस उनके साथ बताइए। ही इज़ द ओनली फिल्म मेकर हु हैज़ डन मैक्सिमम फिल्म विद राजकुमार। देखिए, राज साहब ने 3 फिल्में मेरे साथ की और सबसे यादगार बात यह है कि राज साहब ने 5 साल के बाद कमबैक किया था। राइट। वो मेरी फिल्म थी मरते दम तक। मरते दम तक आपकी फर्स्ट फिल्म थी अंडरवर्ल्ड पे। अंडरवर्ल्ड पे, और उस टाइम पे मैंने डी के नाम भी रखा है। जी जी डॉन का। जी जी। मेरे ख्याल से मरते दम तक में गोविंदा, राज साहब, फराह। आई थिंक मरते दम तक इज एन आइकॉनिक फिल्म। और अंडरवर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ सिनेमा मरते दम तक वाज द फर्स्ट फिल्म व्हिच हैड द टच ऑफ द अंडरवर्ल्ड काइंड ऑफ ए सिनेरियो। थोड़ा उसके बारे में और बताएं। तो मतलब मैंने हमेशा कभी भी फिल्में बनाई है तो मैं करंट टॉपिक को ज़्यादा दिमाग में लेके चलता हूँ। करेक्ट। कोई कोई हादसे होते या कोई हालात हमारे सोशल वैसे है तो उसके ऊपर फिल्म बनाओ तो लोगों को मतलब अच्छी लगती है कि कहानी भी आज की है जी। तो उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड बहुत चल रहा था, बहुत, लेकिन अंडरवर्ल्ड पे कोई फिल्म नहीं बनी थी। तो मेरे दिमाग में जब आया तो राज साहब को लेके जो प्रोड्यूसर थे प्राणलाल जी, उन्होंने मेरे को बोला कि मेहुल जी आपके पास कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो मतलब राज साहब को सुनाई जाए, क्यों राज साहब ने उनको 2 फिल्मों के लिए रिफ्यूज़ कर चुके थे। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला मेरे पास स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है मेरा अंडरवर्ल्ड पे, और राज साहब का कैरेक्टर डॉन है, तो राज साहब ने डॉन का रोल कभी किया नहीं है, तो सुनेंगे तो ना नहीं बोलेंगे। तो बोलते देखिए राज साहब को आप कहानी सुनाओ, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना बोलते क्योंकि 2 बार वो ना बोल चुके मेरे को, तो नाम मत लेना, बाद में फिर होगा। मैं बोला देखिए उस टाइम पे मोबाइल थे नहीं, मेरा राज साहब का फ़ोन नंबर मेरे को दे दीजिए, मैं बात करता हूँ। मेरा उस टाइम पे मेरी 2 हिंदी फिल्म रिलीज ऑलरेडी हो चुकी थी, दोनों सुपरहिट थी, लव मैरिज, अनोखा बंधन। राइट, लव मैरिज विद अनिल कपूर एंड मीनाक्षी। ओके ओके। तो राज साहब का नंबर लिया मैंने, फिर मैंने राज साहब के घर पे फ़ोन किया तो मेरे को बोलते कौन? मेहुल कुमार। तो मैंने कहा सर मैंने गुजराती फिल्में बहुत की है
और हिंदी अभी मेरी 2 फिल्में सिल्वर जुबली हो चुकी है, मतलब लव मैरिज, जनानों का बंधन। और ये जो स्क्रिप्ट है मैंने आपको दिमाग में रख के लिखी है। बोले क्या टाइटल है? बोला मरते दम तक। अच्छा, टाइटल तो दमदार है। कहानी, मेरा कहानी आप सुन लीजिए सर। तो बोलते एक काम करो, तुम यूएस क्लब देखा है तुमने? मतलब सर यूएस क्लब कुलाबा में है, इतना मेरे को मालूम है, मिलिट्री की क्लब है, वहाँ पे एंट्री लोगों की है नहीं, तो मैं कभी गया नहीं हूँ। तो बोलते वहाँ पे संडे को शाम को 6 बजे हम मिलते हैं, स्क्रिप्ट तुम्हारी लेके आओ, हम देखेंगे फिर आगे बात करेंगे। और बाद में मेरे को बोलते तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने कहा हाँ गाड़ी है मेरे पास। तो बोले क्या नंबर है? तो मेरी गुजरात की फिएट थी, मैंने बोला सर GJ 5756। तो बोले ठीक है, संडे को 6 बजे वहाँ पे मिलते हैं। तो मैं तो खुश हो गया। फिर प्राणलाल जी को फ़ोन किया मैंने, बोला राज जी से मेरी बात हुई, संडे को 6 बजे मेरे को बुलाया यूएस क्लब में। तो बोले मेहुल जी मेरा नाम मत लेना। तो मैं बोला ठीक है। और मैं फिर वही इंतज़ार में गाड़ी लेके गया। तो वॉचमैन जैसी मेरी गाड़ी रुकी, आया, बोलते आप मिस्टर मेहुल कुमार हैं? बोला यस। बोले राज साहब ने अपनी गाड़ी का नंबर दिया था। और देखिए, बोले वो गोल्फ खे के आएंगे, बैठेंगे, आप बैठ सकते हैं वहाँ पे। और फिर मैं बैठा, फिर राज साहब आए, मिले, बात किया। तो मेरे को मालूम था कि राज साहब को उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए। ओके। तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट उर्दू में ट्रांसलेट की थी, करवाई थी। मेरा असिस्टेंट था एक, उर्दू जानता था, हाशमी। तो उस टाइम पे फिर मैंने राज साहब को स्क्रिप्ट दी। तो पहले ही देखा, अरे उर्दू में स्क्रिप्ट है। बोला राज जी आपको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए? तो मैंने उर्दू में लिखी। फिर वो पेज पलटते गए, मैं बैठा था, कुछ बोल नहीं रहे थे। एंड के 4-5 पटने पलट के फिर स्क्रिप्ट बंद किया। बोलते क्लाइमेक्स भी लिखा हुआ है ना? सर क्लाइमेक्स डिटेल में क्लियर है मेरा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फाइनल है इसमें। तो बोलते मैंने पहली स्क्रिप्ट देखी भाई कि जिसमें क्लाइमेक्स लिखा हुआ है डिटेल में, वरना क्या होता है CLIMAX नीचे अंडरलाइन होती है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं पूछता हूँ क्लाइमेक्स? तो बोले सर क्लाइमेक्स हमने सोचा नहीं है, बाद में फिर क्लाइमेक्स। मतलब सर मेरा क्लाइमेक्स फाइनल है। बोलते ठीक है, मैं ये स्क्रिप्ट पूरी पढ़ूंगा और अगले संडे हम फिर से यहाँ मिलेंगे। अगर मेरे को कहानी अच्छी लगी, कैरेक्टर सही है, तो आई विल डू द फिल्म। ओके। तो मैं फिर उस टाइम पे मोबाइल थे नहीं, बाहर निकला, प्राण जी को फ़ोन किया, पब्लिक फ़ोन से मिला, भाई राज स्क्रिप्ट दे दिए, अगले संडे को। बोले प्रोड्यूसर का पूछा नहीं? मिला कुछ नहीं पूछा, अगले संडे को हाँ या ना बोलने वाले। अच्छा। तो बोले चलो ठीक है। फिर हम लोग ने एक संडे ऐसे ही निकाला कुर्सियों में कि भाई राज साहब को स्क्रिप्ट। और नेक्स्ट संडे वापस में गया, वही मैं बैठा, वो आए, मेरे को सीधा गले लगाया, आई लाइक योर स्क्रिप्ट, बहुत दमदार रोल है मेरा। बोलते प्रोड्यूसर कौन? तो मैंने बोला प्राणलाल में। ओ मेहता साहब, उसको तो मैं 2 बार ना बोल चुका, लेकिन ये फिल्म में करूँगा। बोले उनको बोलो मेरे से बात करें, बाकी की बातें हम क्लियर कर लेंगे, एंड आई विल डू द फिल्म। बोले फिर मेरे को पूछे तुम ड्रिंक? मैंने सर मैं ड्रिंक स्मोक कुछ नहीं करता हूँ। बोलते तो बोले कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, मैं एक ड्रिंक लूँगा, फिर हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग बैठे, उन्होंने एक ड्रिंक लिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पिया, मैं निकला। बाहर निकल के प्राणलाल जी को फ़ोन किया, बोले मैंने आपका नाम दिया, मेरा उन्होंने पूछा तो, बट ही इज़ एग्रीड। में बोला अब पैसे के लिए, प्राइस के लिए जो भी बात है वो फ़ोन करके बुलाएंगे तो जाके फाइनल कर लेना। इस तरह से स्टार्ट हुआ है। व्हाट ए लवली नरेशन। फिल्म मेकर जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा विजनरी होता है। वो जब अपनी कहानियाँ लिखता है या कोई चीज़ को डायरेक्ट करता है, तो कोई एक सोच रखता है, तो उसका मतलब ये है कि आम इंसान का पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ गुड फिल्म मेकर एंड ए डायरेक्टर। इनका जो टर्निंग पॉइंट था, राजकुमार ने इनकी फिल्म को अप्रूव इस वजह से किया क्योंकि ये उर्दू में स्क्रिप्ट लिखवा के लेके गए। दैट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन जो उनके माइंड में पड़ा। मेहुल जी ने बहुत लोगों का करियर भी कि उन्होंने ब्रेक भी काफ़ी लोगों को दिया है। मेरे पास इतने नाम हैं: डिम्पल कपाडिया, राजकुमार, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित, शबाना आज़मी, शत्रुघ्न सिन्हा, महमूद, फिरोज़ खान, सलमा आगा, डैनी, प्रसन्नजीत, जो बंगाल के एक जाने माने सुपरस्टार थे, उनको इंडियन सिनेमा में ब्रेक देने वाले मेहुल जी थे। आयशा झुल्का, ममता कुलकर्णी, नाना पाटेकर, गोविंदा, फरदीन खान। नाना पाटेकर को फिल्म फेयर मिला इनकी फिल्म क्रांतिवीर को लेकर। आयशा झुल्का वॉज हिज क्रिएशन, ममता कुलकर्णी वॉज हिज क्रिएशन। सर कोई बचा ही नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट।
और पुरानों में भी दादा मुनि के साथ भी काम किया था मैंने। अच्छा। शशिकला जी के साथ भी किया था। प्राण साहब ने लास्ट फिल्म मेरे साथ की थी। ओके। मृत्युदाता अमित जी की फिल्म। जी जी। अच्छा। तो मोस्टली सारे लोगों ने किया होगा। मेहुल कुमार साहब इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आज भी जाने जाते हैं, अपने डिसिप्लिन के लिए नोन हैं, और उसके साथ साथ हर आदमी, चाहे वो छोटा स्टार हो चाहे बड़ा स्टार हो, उनका एक बड़ा एथिकल वे ऑफ वर्किंग है। मैं इत्तेफाक से आपकी कुछ फिल्मों के सेट्स पे भी मैं आया था और मैंने देखा था कि किस तरह से एक डिसिप्लिन्ड वे में काम होता है। वन ऑफ द रेयर फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया वी हैव। सर, आपकी करेंट प्रोजेक्ट्स में क्या है? अब लोग और आपके सुनना चाह रहे हैं कि कुछ क्रांतिवीर वगैरह फिर कुछ हो और इस तरह की। देखो, अभी मतलब काफ़ी ऑफर आ ही रही है। अच्छा। पिक्चर बनाने की, तिरंगा 2 भी लोगों को बनानी है, क्रांतिवीर 2 भी बनाने की बातें हो रही है, और दूसरी भी स्क्रिप्ट एक अलग टाइप की है जो करंट टॉपिक पे है। अच्छा। तो ऐसी बातें चल रही है। लेकिन क्या है, अब ऐसे मतलब एटमॉस्फेयर हो गया है कि मैंने सिर्फ यही सोचा है कि ओनली डायरेक्शन में कर सकता हूँ। ओके। प्रोड्यूसर नहीं। ओके। क्योंकि प्रोड्यूसर में क्या है, पार्टनर 4-5 आ जाते हैं, फिर कंपनी वाले इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए फिर क्या है, मतलब किस को कन्विंस करोगे आप। पहले क्या था, प्रोड्यूसर अकेला होता था, राइटर अकेला होता था, म्यूजिक डायरेक्टर अकेला होता था, तो बैठ के वो तीनों डिसाइड कर सकते थे। आज क्या है, क्रिएटिव है, फिर कास्टिंग डायरेक्टर, इतने नाम है। हाँ हाँ, और सबकी गाड़ियाँ चलने चल लगती रही हैं। हैं। जी जी जी। तो वो मुश्किल हो जाता है कन्विंस करना किसी को। और इतनी मतलब सुनो तो मतलब अपने को ऐसा लगे, आज मतलब सोचिए, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी एक पिक्चर आई थी उसमें 5 म्यूजिक डायरेक्टर है और एक भी गाना हिट नहीं। अच्छा। और पहले के टाइम पे मतलब म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लोगों को याद रहता था, लिरिक्स राइटर का नाम याद रहता था। जी जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि एक बार डेविड की फिल्म आनंद बख्शी साहब भी कर रहे थे, आनंद मिलिंद का म्यूजिक था। डेविड धवन। हाँ, डेविड धवन की। और मेरी तो बख्शी साहब ने डेविड की गाने लिखने के लिए ना बोल दिया, तो डेविड धवन एकदम परेशान हो गया कि आनंद मिलिंद की, मेहुल की फिल्म तो वो कर रहे हैं, मेरे को क्यों ना बोला। तो आनंद मिलिंद ने बोला, मेहुल जी की उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, अंडरस्टैंडिंग भी है, बात पूछो उनको। तो मेरे को फ़ोन किया, बोले मेरी फिल्म के लिए ना बोल दिया बख्शी साहब ने। बोला बख्शी साहब ऐसे ही ना नहीं बोलते, कोई ना कोई रीज़न होगा मेरा। तो मैंने बख्शी साहब को फ़ोन किया, मैंने बख्शी साहब, वो डेविड की फिल्म आप कर नहीं रहे हो? बोले मेहुल मैं क्या बताऊँ। मैंने बोला कि एक दिन आ जाओ, बैठो, एक कहानी की लाइन सुना दो, गानों की सिचुएशन बता दो, उस हिसाब से मैं गाने लिख दूंगा। तो मेरे को बोलते 2 ड्रीम्स होंगे, आपको जो लिखना है लिख देना, 2 आइटम्स होंगे, आपको जो लिखना है लिख देना। अच्छा। तो मैं क्या लिखूँ बोलते। फिर मैंने बोला, डेविड को बोला यार वो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, वो मतलब हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते, उसमें गाने में कहानी लेके आते। पहले के राइटर यही थे। अब जैसे मैं तिरंगा की आपको बात बताऊं जी, संतोष आनंद जी की लास्ट फिल्म थी वो, उन्होंने उसके बाद गाने लिखना भी बंद कर दिए। ओके। तो मैंने उनको, संतोष जी को ऐसे बोला, मैंने संतोष जी देखिए, राज साहब का पैटर्न वर्ड है जानी, और आज तक कोई गाने में नहीं आया, तो हम लोग का ये जो गाना है मेरा, उसमें जानी वर्ड आ सकता है? बोले क्यों नहीं आ सकता, पार्टी सॉन्ग है जी, और मिलिट्री क्लब में पार्टी जी, मनाई जा रही है, तो वहाँ दारू भी होगा, जी, हंगामा भी होगा। तो एक बोलेगा पीले पीले ओ मोरे राजा, दूसरा बोलेगा पीले पीले ओ मोरे जानी। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। सुपर सुपर तो राज साहब ने ये जब सुना नहीं गाना, तो मेरे को बोलते मेहुल ये जानी वर्ड भी डाल दिया तुमने, है ना। तो देखो वो गाना सुपर हिट। जी जी। तो क्या है, ये सब चीज़ें जो जेन्युइन राइटर होते हैं उनके दिमाग में आती है, और पूरे वर्डिंग उस हिसाब से उन्होंने लिखे। जी, तो बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग किस्सा। मेहुल कुमार के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि इनकी पैदाइश जो है वो जामनगर से है, और इनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम बलोच। ये बेसिकली यू बिलोंग फ्रॉम मकरानी फैमिली। हाँ, बलूची फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्टेट ऑफ गुजरात में भी बहुत ही हिट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स रहे, सुपर हिट्स इन्होंने दी अपने होम टाउन में, और थिएटर से जुड़े रहे। इन्होंने काफ़ी थिएटर किया, और सिंगल हैंडेडली वन मैन आर्मी अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त से करके आज ये मकाम इन्होंने हासिल किया है। मैं आपको सलाम करता हूँ। मेहुल कुमार साहब के साथ एक चीज़ और है कि जब ये कोई फिल्म का शॉट कंसीव करते हैं,
आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है कि आपके पास मॉनिटर्स रहते हैं। आप देखिए, अगर ओके नहीं है तो आप फिर से लीजिए, ये लीजिए। इन लोग की आईज जो होती है ना, दैट इज मोर स्मार्टर देन कैमरा। आज तक इन्होंने कभी व्यू फाइंडर में नहीं देखा। सर, इज दैट करेक्ट? यस, कभी भी नहीं। नेवर। और आपको ये श्योर था कि ये शॉट सही है, कहीं कोई कंटिन्यूटी में कोई पीछे से पासिंग, ये विजन सर, ये तो आप ही के। और ये मतलब चीज़ें सही होती है। मेरे असिस्टेंटों को भी मैं बोलता था कि देखो, बेस्ट डायरेक्टर बनना है तो एडिटिंग, फोटोग्राफी और राइटिंग, ये तीनों को समझो। अगर ये तीनों आपके दिमाग में सही है ना, तो आप बेस्ट डायरेक्टर बन सकते हो। ना आप ओवर एक्सपोज करोगे, ना आपकी फिल्म की लेंथ बिना मतलब बढ़ेगी, ना फालतू सीन को ऐड होंगे। जी जी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए मोस्टली देखिए, मेरे मरते दम तक में मैं बताऊँ, मरते दम तक की लेंथ थोड़ी सी 5-10 मिनट ज़्यादा थी। अच्छा। तो प्रोड्यूसर को किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि यार थोड़ा सा लेंथ कम कर डालो। तो प्राण जी मेरे को बोले, तो मैं बोला प्राण जी देखिए, इसमें कौन सा सीन कट सकता है, आप मेरे को बताओ। कोई सीन नहीं कट सकता, सिर्फ लेंथ कम करनी है तो गाने का एक अंतरा हम उड़ा देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने भी बोला हाँ ये बात तो सही है। मेरी जब स्क्रिप्ट में लिखता हूँ तो फर्स्ट सीन से लेके लास्ट सीन सबकी कहीं ना कहीं लिंक होती है। बहुत से सीन इंटरवल में आते हैं, उसकी लिंक इंटरवल के बाद होती है। तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व इतनी हो जाती है कि कोई सीन कट नहीं। तो मेरे कभी भी वेस्टेज नहीं होती थी, ओवर बजट फिल्म कभी नहीं हुई मेरी, और ना रिशूट हुआ है कोई भी फिल्म में आज तक। अच्छा। कभी भी नहीं, नेवर। ओके। तो वो सब चीज़ें तब फाइनल होती है कि ये सारी चीज़ें आप आज टेक्निक इतनी है तो भी रिशूट के बाद सुनता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ। जी जी। आज के दौर के जब लोगों को देखते होंगे, ही इज राइटली सेड कि उस टाइम पर जो विजन था। मेहुल जी, एक छोटा सा पैराडॉक्स है यहाँ पर। नाना पाटेकर आज जो हैं वो इनकी वजह से हैं। क्रांतिवीर में इनको फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ नेशनल अवार्ड भी इनको मिला। और दूसरा ये है कि अमिताभ बच्चन जी का जब करियर बिल्कुल डाउन था तो पहली फिल्म एबीसीएल कॉर्पोरेशन ने उस टाइम पर अमंगस्ट ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जिसको चूज किया वो थे मेहुल कुमार जी। इज दैट करेक्ट सर? तो वो भी मेरे लिए एक यादगार फिल्म है, क्योंकि अमित जी का कमबैक था। जी, जैसे राज साहब ने कमबैक मरते दम तक से किया जी। और अमित जी ने उनके होम प्रोडक्शन है। उस टाइम पे भी काफ़ी डायरेक्टरों की लिस्ट थी, हाँ। लेकिन उन्होंने सिलेक्ट मेरे को किया। जी, हालांकि अमित जी मेरे को जानते थे, उन्होंने मेरी 3 फिल्मों का मुहूर्त किया था और मंजी ने मेरी पहचान करवाई थी अमित जी के साथ, मनमोहन देसाई। अच्छा। हाँ, लव मैरिज पे, जी जी, लव मैरिज की मुहूर्त पे जी, मनमोहन देसाई जी ने मुहूर्त शॉट डायरेक्ट किया था, अमित जी ने क्लिप दिया था। तभी उन्होंने बोला था ये गुजरात का मनमोहन देसाई। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके। तो तब से फिर उसके बाद आंसू अंगारे और आसमान से ऊंचा, सुजीत कुमार की फिल्म, ये भी अमित जी ने क्लिप दिया था। तो अमित जी के साथ मेरी एक पहचान थी, लेकिन ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था कि वो कमबैक का जब प्लान बनेंगे और उसको मैं डायरेक्ट करूंगा, रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय। तो वो मेरे लिए बहुत ही यादगार। करेक्ट। बहुत लोग चाहते हैं कि मेहुल जी फिर से सर, मैंने एक छोटी सी रिसर्च अपनी करी है जिसमें लोग आपके सिनेमा को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि मेहुल जी का जो सिनेमा अगर आप देखिए, चाहे आप फिल्म देखिए क्रांतिवीर, चाहे आप फिल्म देखिए तिरंगा, इनका जो सिनेमा जो है ना वो एक मीनिंगफुल सिनेमा है। नेशनल इंटीग्रेशन, देशभक्ति, सेक्युलरिज्म के साथ साथ कम्युनल हार्मनी पे भी बात करता है। और आज के टाइम पे हिज सिनेमा ऑफ years, आई थिंक इट्स स्टिल वेरी रेलेवेंट। सर, जिस तरह का माहौल हिंदुस्तान में चल रहा है, जिस तरह की फिल्में हिंदुस्तान में चल रही हैं, उस हिसाब से अगर आपने देखी तो आपने ये चीज़ करीबन 10-20 साल पहले बना के छोड़ दिया। चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म की बात हो। हम ये चाहते हैं कि मेहुल कुमार जी फिर से आज के माहौल को देखते हुए कुछ एक 2 स्क्रिप्टें ऑलरेडी रेडी की हुई है। अच्छा। हाँ, और देखिए टेररिज्म पे भी फर्स्ट फिल्म मैंने ही बनाई थी, कोहराम। अमित जी, नाना पाटेकर, कितनी बड़ी स्टार कास्ट। जी जी जी, बिल्कुल। उसमें भी बताया था उस टाइम नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, मेरे ख्याल से तबू भी थी, जयाप्रदा भी जीते थे, मल्टी स्टार। यस, कबीर बेदी जी थे, बहुत बड़ी स्टार कास्ट। उसका मुझको पोस्टर याद है, वो ब्लैक कैप यस ऐसे पहन के, और ये ओह माय गॉड। तो उस टाइम पे
उसमें भी सारी करंट टॉपिक ही था वो भी। जी तो अभी भी मैंने 1-2 फिल्में ऐसी स्क्रिप्ट रेडी करके रखी हुई है, वर्कआउट होगा तो वो स्टार्ट डेफिनेट करेंगे। एक का टाइटल है मिशन तिरंगा। ओके। अब वो मिशन तिरंगा क्या है, अच्छा। वो उस मिशन उस कहानी में है। ये कुछ आपकी तिरंगा से का सीक्वल वो है कि वो अलग डिफरेंट है? है, डिफरेंट ओके। है। हाँ, वो अभी के करंट टॉपिक पे है। अच्छा हाँ, तिरंगा 2 बनाएंगे तो उसके भी स्क्रिप्ट मैंने रेडी करके रखी है। अच्छा। हाँ, ओके, वेरी गुड। उसमें भी काफ़ी अच्छे चेंजेस करके वो सब वर्कआउट किया है। एंड नाना इज ऑल्सो एग्रीड, तो बोलते हैं मेहुल तू करेगा तो मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डेफिनेटली डेफिनेटली लोगों का करियर इन्होंने बनाया। मेहुल जी, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि उस टाइम का सिनेमा वॉज ए मीनिंगफुल सिनेमा, जहाँ पर एक सोच थी, एक डेवलपमेंट प्रोसेस था, ऑब्जर्वेशन पावर था। और आज के टाइम पे अगर आप देखिए तो चीज़ें काफ़ी टेक्निकल हो गई हैं जो भी हो। तो लेकिन एक एडवांटेज आज के टाइम को ये है कि आप अपने जहन में कोई भी चीज़ सोच लीजिए, वो थ्रू द हेल्प ऑफ VFX और ग्राफिक्स वो कहीं ना कहीं जाके क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि आज के करंट टाइम्स को लेकर। डू यू एग्री विद दिस? वो एडवांटेज है, लेकिन उसका सही ढंग से फायदा उठाना चाहिए ना, कहानी के साथ। करेक्ट। अभी क्या करते हैं, कहानी के साथ इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो प्रपोजल बनती है, फिर विजुअल में चले जाते हैं। राइट। मैं एक बहुत उस टाइम पे हमारे एक हिट डायरेक्टर थे, अभी तो नहीं है, उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उनको एक बार, हम लोग आउटडोर साथ में ही कर रहे थे एक जगह, तो वो सीन इमोशनल सीन पिक्चराइज कर रहे थे। तो मेरा लंच ब्रेक था, तो मैं गया तो बोले मेहुल मेरा इमोशनल सीन। बोले यार यहाँ कश्मीर में घाटियों के बीच में इमोशनल सीन पिक्चराइज कर रहे हो, वो भी क्रेन पे लॉन्ग शॉट, तो पब्लिक कैसे इन्वॉल्व होगी? तो बोले भाई क्या बात कर रहे हो ना भाई, इमोशनल सीन में तो क्लोज ट्रीटमेंट में तुमको बोल सकता हूँ, यार माई फ्रेंड मेरा, इसलिए करेक्ट। इमोशनल सीन को इतना लॉन्ग मतलब नहीं, मैं मतलब विजुअल में जाना है तो रोमांटिक सीन में जाओ ना। तो आजकल ये चल रहा है ओके ओके कि मतलब सीन क्या है वो नहीं देखेंगे, वो विजुअल में जाएंगे। ओके। तो इसलिए कभी कभी वो सीन की जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं आती। आज देखा जाए तो टेक्नीशियनों को हेल्प बहुत है। अभी उस टाइम पे हम लोग को कभी सनसेट लेना था तो सनसेट के लिए हम लोग वेट करते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बारिश तो बारिश फिर नकली दिखानी पड़ती थी, असली बारिश के लिए तो वो था। कितने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके हम लोग को उस टाइम पे फिल्में बनानी पड़ती थी। तो भी आज मतलब फैसिलिटी है, लेकिन वो फैसिलिटी के ये मैं कहूँगा कि डेफिनेट टेक्नीशियन गुलाम बन गए। उसका फ़ायदा उठाओ ना। आज इतनी आपको फैसिलिटी मिल रही है तो कहानी पे उतना ध्यान दो ना। तो कहानी पे ध्यान नहीं देते हैं। आर्टिस्ट मिल गए, प्रपोजल बन गई, फिर समथिंग डिफरेंट ये वर्ड आता है, अरे कि सर दिस इज समथिंग डिफरेंट। अरे डिफरेंट क्या, मैं बोला यार हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारे टोटल मतलब त्यौहार डिफरेंट हो गए। आज देखिए कहीं भी माँ बाप की कैरेक्टर फिल्मों में नहीं है। हाँ नहीं है। इमोशनल फैमिली ड्रामा कहीं भी नहीं हो रहा है। फिर हमारे त्यौहार साइडवेज हो गए, कहीं भी नहीं आ रहे। पहले की फिल्मों में त्यौहार आते थे। आज भी देखिए मेरे जितना वो गणपति का गाना सुपर हिट, आंसू बने अंगारे का, माधवी का, रियल हम लोग ने विसर्जन के टाइम पे शूट किया था, वो परमिशन लेके। यस, अच्छा। तभी विलास राव जी चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। तो मैंने वहाँ तक जाके बोला सर मेरे को रियल उसमें शूट करनी है। वो तो लेकिन कैसे होगी माधुरी के साथ रियल, तुम परहेज में इधर से उधर। मैं बोला देखिए हम गणपति हमारे खुद के बनाएंगे हम, और एक गाड़ी आगे रहेगी, वैन बड़ी, उसमें माधुरी रहेगी। वो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वैन ट्रक के पीछे, जब शॉट लेंगे तो आएगी, डांस करेगी। माधुरी भी नहीं की, आज भी वो गाना हिट है जी। कौन सा, क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सॉन्ग? गणपति बाबा अगले बरस तुम जल्दी आना जल्दी आना। अच्छा। हाँ। ओके ओके। होते हैं That जब was a हम super- उदास आती तुम्हारी प्यार, कितने। फिर इसके बाद नवरात्रि का गाना नाना का, बहुत बहुत सुपर। जय अम्बे जगदम्बे माँ। यस यस। फिर राखी का गाना तिरंगा का, आज भी हर राखी पे बढ़ता है वो, इसे समझो ना रेशम का तार भैया मेरी राखी। ब्यूटीफुल। तो नाना पाटेकर को मेहुल साहब ही नचवा सकते हैं मैं तो ऐसा कहूँगा, क्योंकि बहुत ही सीरियस एक्टर थे। और उसमें उन्होंने, मुझे याद है क्रांतिवीर में, वो रेड कलर का फोरहेड पे बांध के उनके हाथ में आपने दे दिया था वो डांडिया खेलने का। और उसमें सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। थैंक यू। दैट वाज मेहुल कुमार, अ वेरी प्रोफाउंड फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। इनको आप कभी किसी फंक्शंस, लेट नाइट पार्टीज में नहीं देखेंगे। ये सिर्फ काम करते हैं और प्रोग्रेस की बात करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग द रेबा अय्याज शो।